आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज कक्षा 8वीं के गणित विषय के एक चर वाले रैखिक समीकरण उप विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पूर्व अवलोकन करते हैं कि जो हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी उनका विषय या उप विषय क्या क्या था। सबसे पहले चर, समीकरण, रैखिक समीकरण और एक चर वाले रैखिक समीकरण पर हमने चर्चा की थी कि ये क्या होते हैं और इनको किस तरह से हल किया जा सकता है। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम डेली लाइफ में कहां कहां यूज करते हैं, कहां कहां उसके प्रयोग से हम अपनी डेली लाइफ की समस्याओं को हल करते हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे या चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक क्वेश्चन है, एक समस्या है जो एक व्यवहारिक समस्या है, उसको हम कैसे रैखिक समीकरण या एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करते हुए कैसे हल करेंगे। तो समस्या देखिए, क्वेश्चन देखिए। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2/3/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। पुनः एक बार फिर से दोहराते हैं। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2/3/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आइए इसके हल पर चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या हमसे पूछा गया है, मतलब हमें क्या निकालना है कि उस लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई हमें निकालनी है। जो हमें दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हल करने से पहले हमें दिया गया है आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई दी गई है हमें, वो दी गई है 2/3/4 सेंटीमीटर। अगर हम इसको साधारण, ये मिश्रित भिन्न में है, इसको अगर हम केवल अंश बटे हर के रूप में लिखें तो देखिए 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो ये क्या आ जाएगा 11/4 सेंटीमीटर। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक आयत का चित्र हमने बनाया हुआ है। इस आयत में ये लंबाई और ये चौड़ाई होती है, ये भी चौड़ाई होती है इस तरह से, और ये भी क्या होती है, लंबाई। मतलब आयत जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, और लंबाई, ये लंबाई है और ये भी लंबाई है। यहाँ ये चौड़ाई है तो ये इधर क्या है, चौड़ाई है। और आयत का परिमाप क्या होता है कि यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें एक बिंदु से और इसकी बाउंड्री के ऊपर से चलते जाएं पूरा कंप्लीट, तो ये क्या है, परिमाप है, आयत का परिमाप है। तो आइए अब हम निकालते हैं कि आयत की लंबाई क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जाता है, जैसे इसमें क्या पूछा गया है कि लंबाई क्या है, तो उसी को मानकर चलते हैं हम कि माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, हमने आयत की लंबाई को मान लिया कि आयत की लंबाई x सेंटीमीटर है। अब आयत के परिमाप का जो फार्मूला होता है वो देखिए, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। और हमें दिया क्या है आयत का परिमाप
13 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, तो हमने इसको फार्मूले के बराबर रख लिया। अब आगे हम इसमें चौड़ाई जो दी गई है वो रख देंगे और लंबाई यहां से निकल आएगी। हमारे पास ये क्या आ गया? एक ये रैखिक समीकरण बनेगा। देखिए कैसे। देखिए, 2 लंबाई हमारे पास क्या थी? एक तरह से जो हमने मानी थी लंबाई क्या थी? x जमा चौड़ाई हमारे पास क्या थी जो दी गई थी? 11/4। 11/4। इस तरह से हमारे पास एक ये समीकरण आ गया। इसको हम आगे कैसे हल करेंगे? देखिए, 2 की अंदर गुणा कर देते हैं, यह आ जाएगा 2x, और जब 2 की इसके साथ गुणा होगी तो ये क्या आ जाएगा? 11/4 गुणा 2, और इस तरह से राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 13 है। अब यहां से हम चर वाला जो टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, और दूसरी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। और यहां पर जब हम काटेंगे इसको, देखिए ध्यान से, 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 11/2 बराबर है 13। और अगला नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? इस टर्म को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर है 13 - 11/2। और 13 - 11/2 किस तरह से आएगा? देखिए, अब इसको आगे एलसीएम लेकर के हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26 - 11, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी? ये ऊपर बचेगा 15 और नीचे क्या आएगा? 2। तो इस तरह से हमारे पास ये राइट हैंड साइड है और ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आया है, एक बार इसको लिख लेते हैं। 2x बराबर है 15/2। हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू यहां से निकालनी है। x की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहां से तो ध्यान से समझिएगा, 2x के गुणा में है तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कहां चला जाएगा? ये भाग में चला जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? नीचे भाग में चला गया है ये, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 15/4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 15/4। अब x हमने माना क्या था? आयत की लंबाई। तो अब हम अंत में क्या लिखेंगे कि आयत की लंबाई बराबर है 15/4। आयत की लंबाई 15/4 सेंटीमीटर। अब अगर इसको मिश्रित भिन्न में हम बनाना चाहें तो ये क्या आ जाएगा? 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम जो व्यवहारिक अनुप्रयोग है एक चर वाले रैखिक समीकरण का, उसको प्रयोग करके जो समस्याएं हैं, जो क्वेश्चंस हैं, हल कर पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आइए इसको रीड करते हैं और इसके हल पर चर्चा करते हैं। 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से दोहराते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है 5:3 और उन दोनों संख्याओं में अंतर दिया गया है 18, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब हम हल करना शुरू करते हैं तो देखिए हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो अनुपात जब दिया होता है तो उसी के अनुसार हम संख्याओं को मान लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या को हम मान लेंगे, तो किस तरह से मानेंगे? पहली संख्या को 5x मान लेते हैं। 5 का x का मल्टीपल 5 हो जाएगा। यहां पर गुणा कर देते हैं इसको, और
इस तरह से संख्या मानते हैं। अब पहली संख्या हमने क्या मान ली, 5x। अब दूसरी संख्या मानते हैं, यहां पर दूसरी संख्या क्या मानेंगे, 3x। जब हमें अनुपात दिया होता है तो इस तरह से हम लेकर के चलते हैं ताकि क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकें। अब इन दोनों में अंतर दिया गया है, तो यहां पर हम प्रश्नानुसार चलेंगे कि प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो हम 5x में से पहली संख्या में से दूसरी संख्या अगर घटाएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 18 के बराबर हमें आ जाएगा। यहां थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान दें कि हम पहले इसमें से ये क्यों घटा रहे हैं, इसमें से ये क्यों नहीं घटा रहे। देखिए, थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर डालिए, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। हमारे पास पॉजिटिव संख्या आई है, धनात्मक पूर्णांक आया है हमारे पास, तो बड़ी में से छोटी घटाने पर ही आया होगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना है कि बड़ी कौन सी आएगी। तो 5x बड़ी होगी 3x से, जब x क्या है, x कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है तब। तो दोनों को घटाने के बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 5x में से 3x जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2x बचेगा और राइट हैंड साइड क्या आएगी, 18। अब हमारा उद्देश्य क्या है, x की वैल्यू निकालना, ताकि हम पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल पाए। तो देखिए, यहां से x को जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो दो जो है इनके बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18/2। तो इस तरह से हमारे पास x का जो मान आया है वो क्या आया है, 9 आया है। अब x का मान हमारे पास 9 आ गया, तो पहली संख्या क्या होगी। तो देखिए, पहली संख्या हम लिखेंगे, पहली संख्या 5 एज इट इज, और x की जगह हम क्या रखेंगे, 9, क्योंकि हमने x का मान निकाल लिया ना। तो कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी, 45 आ जाएगी। और इसी तरह से दूसरी संख्या जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा 9, और ये क्या आ जाएगी, 27। तो इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। आइए, जो स्क्रीन पर एक व्यवहारिक समस्या आपको दिखाई दे रही है, इस पर चर्चा करते हैं। बाएचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यहाँ जो देखने योग्य बात है वो ये है कि बाएचुंग के पिताजी और बाएचुंग की उम्र का कितना अंतर है, 26 वर्ष। और इसी तरह से बाएचुंग के पिताजी और उनके दादाजी की उम्र का अंतर कितना है, 29 वर्ष। मतलब बाएचुंग के पिताजी बाएचुंग से 26 वर्ष बड़े हैं और बाएचुंग के दादाजी उनके पिताजी से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तीनों की आयु का योग कितना है, 135 वर्ष, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। माना बाएचुंग की आयु 22 वर्ष है। हम मान के चलते हैं कि बाएचुंग की जो आयु है वो 22 वर्ष है। अब बाएचुंग के पिता की आयु, बाएचुंग के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझिए। कितने बड़े हैं बाएचुंग से बाएचुंग के पिता, 29 वर्ष। कितना अंतर है, 29 वर्ष का अंतर है। तो बाएचुंग के पिता की आयु क्या हो जाएगी, y जमा 29 वर्ष। अब तीसरा इसमें दिया गया है कि बाएचुंग के दादा की आयु जो है वो 26 वर्ष ज्यादा है बाएचुंग के पिता से, या
एक्चुअल में जो प्रश्न के अनुसार जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि बायचुंग के पिता बायचुंग के दादा से 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब दोनों की आयु का जो अंतर है वो 26 वर्ष का है। तो बायचुंग के दादा की आयु ध्यान से समझिए, बायचुंग के पिता की आयु में और इनके दादा की आयु में 26 वर्ष का अंतर है। तो अगर बायचुंग के पिता की आयु को हम 26 और ऐड कर देते हैं उसमें, तो कितना आ जाए, क्या आ जाएगी, बायचुंग के दादा की आयु आ जाएगी। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर बायचुंग के पिता की आयु क्या है, y जमा 29 वर्ष, और अंतर कितना है, 26 वर्ष का। कुल मिलाकर अगर हम देखें इसको तो ये क्या आ जाएगा, y जमा 29 जमा 26। तो यहाँ पर बायचुंग के जो दादा की आयु है वो क्या आएगी, y जमा, दोनों को जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, 55। तो ये आया हमारे पास बायचुंग की दादा की आयु y जमा 55 वर्ष। अब हमारे पास तीनों चीजें हैं। बायचुंग की आयु हमने मानी थी y वर्ष, बायचुंग के पिता की आयु y जमा 29, क्योंकि बायचुंग जो है 29 वर्ष छोटा है, या बायचुंग के पिता जो हैं वो 29 वर्ष बड़े हैं बायचुंग से। तो बायचुंग की आयु में अगर 29 वर्ष जोड़ दें तो बायचुंग के पिता की आयु आ जाएगी। अब बायचुंग के दादा की आयु हमें निकालनी है, तो इनके पिता की आयु में अगर हम 26 वर्ष जोड़ देते हैं तो इनके दादा की आयु आ जाएगी y जमा 55 वर्ष। अब तीनों की आयु का जोड़ प्रश्नानुसार क्या दिया गया है हमें, प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि तीनों की आयु का जोड़ जो है, योग जो है वो 135 वर्ष हमें दिया गया है। तो देखिए जोड़िए इनको, y जमा 29, ये किसकी आयु है, बायचुंग की आयु है। ये किसकी आयु है, बायचुंग के पिता की आयु है। और ये किसकी आयु है, बायचुंग के दादा की। अब तीनों की आयु को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो किसके बराबर आ जाएगा, 135 के। ये कुल योग हमें दिया गया है। अब हमारे पास ये एक चर वाला रैखिक समीकरण आ गया। अब इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ब्रैकेट खोल दीजिए, y जमा 29 जमा y जमा 55 बराबर है 135 के। अब इसी के यहीं लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप। ध्यान से देखिए, इसमें कितने y हैं, 3 y हैं। तो जो चर वाली जो टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 y। और जो बिना चर वाली टर्म है, नॉन वेरिएबल वाली टर्म है, उनको हम राइट साइड में ले जाते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, चर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस तरह से जब हम इनको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 55 भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, और 29 भी प्लस में है, तो दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो आया वो क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू, इनको घटाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 51 आ जाएगा। या आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, घटा के देख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास 51 आएगा। और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 51। जब ये इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, गुणा है, तो 3 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो 51/3। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी, 17 आ जाएगी। अब y की वैल्यू हमने मानी क्या थी, बायचुंग की आयु। तो अब हम तीनों की आयु
आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए बायचुंग की आयु हमारे पास क्या आई, अब बायचुंग की आयु y का मान जो हमने अभी अभी निकाला है वो कितना आ गया, 17 वर्ष आ गया बायचुंग की आयु। अब बायचुंग के पिता की आयु निकालते हैं। बायचुंग के पिता की आयु, पिता की आयु जब हम निकालेंगे तो बायचुंग की आयु में क्या जोड़ेंगे, 29 जोड़ेंगे। y की जगह मैं क्या रखूंगा, 17, और फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, 29 जोड़ देंगे। तो इस तरह से बायचुंग के पिता की आयु जो है वो कितनी आ जाएगी, 46 वर्ष आ जाएगी बायचुंग के पिता की आयु। और इसी तरह से बायचुंग के दादा की आयु निकालते हैं। बायचुंग के दादा की आयु ये कितनी हो जाएगी, इनके पिता की आयु में देखिए, या तो यहां पर y का मान रख दीजिए और 55 जोड़ दीजिए, या यहां पर y का मान रख दीजिए, या फिर इनके पिता की आयु में 26 जोड़ दीजिए। देखिए दोनों करके देखते हैं। पिता की आयु कितनी है, 46, और इसमें 26 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगी, 72, 72। और इसी तरह से अब अगर ध्यान से समझिएगा, y में इसमें यहां पर अगर हम y की जगह 17 रख दें और यहां जोड़ें तो भी क्या आती है, 72 वर्ष। तो इस तरह से बायचुंग के दादा की आयु जो है वो क्या आई हमारे पास, 72 वर्ष। बायचुंग की आयु 17 वर्ष, इन दोनों का अंतर कितना है पिता पुत्र का, 29 वर्ष का। तो 17 में 29 जोड़ दिया तो 46 वर्ष। अब दादा का और इनके पिता का जो अंतर है वो कितना है, 26 वर्ष का। तो पिता की आयु में 26 जोड़ दिया तो इनके बायचुंग के दादा की आयु आ गई 72 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना होमवर्क एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद।